आज़म अबू हनीफा भी और गौसे आज़म का भी एक कॉल मिलता है। बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज़ है उस पर 9 हरूफ है, ठीक है। आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हरूफ है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शब कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमज़ान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी। जब शब कदर होगी ना, वो रात बादल नहीं होंगे, आसमान पर क्लियर हो गए वो आसमान। अच्छा, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा। शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं ना, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं। यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और यह भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई